नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश जी अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, तो गणेश जी को आप कैसे अपने घर के अंदर जो एंटर है वो कैसे कराएं? कौन सी एक चीज़ है जो उन्हें बिल्कुल ना चढ़ाएं और कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें ज़रूर चढ़ाएं? किन चीज़ों का खास करके आप ध्यान रखें और कब उनके चेहरे के ऊपर से पर्दा उठाएं? ये सारी जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने घरों में गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं। गणेश जी अगर आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो एक दिन के लिए भी आप गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कम से कम 3 दिन अपने घर में विराजित ज़रूर करना चाहिए। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन, इन चारों डे जो सिस्टम होते हैं इन्हें आप फॉलो करते हुए गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप गणपति को स्थापित तो करना चाह रहे हैं लेकिन समय के कारण आप उन्हें नहीं स्थापित कर पाते, तो तब उस कंडीशन में आप एक दिन के लिए भी गणपति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उन्हें विराजित कर सकते हैं। कहते हैं भाव में कमी नहीं हो, समय भले ही कम हो। तो कहना का मतलब ये है कि आपके भाव बहुत अच्छे रहने चाहिए, मनाने की इच्छा होनी चाहिए, तो मान तो जाएंगे ही गणपति। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जब गणपति जी को आप अपने घर में लेकर के आते हैं तो कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी आपको फॉलो करना है। एक तो सबसे पहले हमेशा गणपति जी को ढक कर के लाया जाता है, ओपन में खुले में नहीं लाया जाता है। ध्यान रखना है, उन्हें ढक कर के वस्त्र ओढ़ा करके लाइए। लेकिन जब आप अपने घर की दहलीज पार कराते हैं तो गणपति का मुख आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में चूक कर जाते हैं, गणपति जी की पीठ को पहले वो अपने घर के अंदर की तरफ ले आते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गणपति के पीठ के पीछे दरिद्रता है। तो आप अपने घर के अंदर जब गणपति ला रहे हैं तो अपने घर की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के तो ला रहे हैं, सफल होने के लिए ला रहे हैं। आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी रहे, आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि रहे, शुभ मुख वाले आपके घर में हमेशा शुभता बना करके रखें। तो जो आपके घर का सामना होना चाहिए वो उनके चेहरे के साथ होना चाहिए। तो जब भी आप ये ध्यान रखिएगा, गणपति को आप अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, चाहे हमने कहा कि आप 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए कोई से भी आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, लेकिन घर में एंटर करते हुए जयकारे के साथ, गणपति के जयकारों के साथ आपने गणपति जी को एंटर कराना है। लेकिन चेहरा जो है वो आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर जहाँ हमने वीडियो बताई हुई है कि आपको कहाँ उन्हें स्थापित करना चाहिए, किस डायरेक्शन में उन्हें बिठाना चाहिए, वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अब दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, जब आप गणपति की स्थापना कर देते हैं, क्योंकि विधि विधान से चौकी सजा करके हर तरीके से आप उनका विधि विधान करते हैं, तब उन्हें स्थापित करते हैं। लेकिन जब ये सारी स्थापित आप कर लेते हैं तो आप तब उनका चेहरा देख सकते हैं, लेकिन आप अपने घर की एंट्री पे भी आप उनके चेहरे को ओपन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं जब विराजित कर देते हैं तब उनका चेहरा देखते हैं। बट हाँ, मुख उनका हमेशा आपके घर के अंदर की तरफ रहना चाहिए। इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना चाहिए। जब गणपति आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो कहते हैं एक चीज़ बिल्कुल उन्हें अर्पित नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बहुत शुभता प्रदान करने वाली चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आप उनको, गणपति को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी गणपति की पूजा में शामिल नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो पंचामृत बना लेते हैं या फिर गंगा जल में थोड़ी सी तुलसी डाल करके वो शुद्धता और शुभता करने के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादातर लोग तुलसी का प्रयोग करते हैं शुभता के लिए, लेकिन गणपति जी को तुलसी नहीं अर्पित की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि उनकी पूजा में किसी भी दिन तुलसी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। क्या चीज़ उन्हें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, गजमुख वाले हैं तो ऐसे में दूर्वा उन्हें बहुत प्रिय है। और दूर्वा भी ऐसे नहीं कि कई दिन ला ला के आपने रख ली तो फिर उसको साफ़ किया और चढ़ा दिया। वैसे तो दूर्वा जो है वो अशुद्ध नहीं होती है, कई दिन तक उसका आप धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश कोपलें उनकी दूर्वा की आप उन्हें चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो गणपति काफ़ी प्रसन्न होते हैं। लड्डुओं का भोग
मोदक का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ में कहीं चूक कर जाते हैं, आप अखंड ज्योत भी कई कुछ लोग हैं अपने घरों में गणपति के समक्ष जलाते हैं। अगर आप उनकी केयर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा, हमने कहा ना कि देश काल पात्र का कहीं ना कहीं ये महत्व रहता है। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं उनकी केयर, उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप कृपया करके सुबह और शाम का दीपक प्रज्वलित कीजिए। लेकिन ये खंडित तो होना, बार बार दीपक बुझ जाना, फिर से अगेन जलाना, अखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ना रखते हुए वो ज्योत जो है बार बार शांत होती है। तो ऐसा कोई भी फिर संकल्प मत लीजिए। अगर आप उन्हें केयर नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह और शाम की ये 2 समय की ज्योत आप उनके शुद्ध देसी घी की उनके समक्ष जला सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। स्वयं भी अगर आप गणपति बिठा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गणपति स्थापना इस समय कर रहे होंगे, लेकिन उनको कुछ चीज़ों का ऐसे ज्ञान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी सफलता से पीछे रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं आपकी पूजा सफल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान गणपति पूर्ण करें। तो ठीक विधि विधान से आप अपने घर में गणपति की स्थापना कीजिए और खूब सारी इच्छाएं अपनी पूर्ण कीजिए। उपाय ही इसी में है, यानी जो पूजा, जो सिस्टम, जो तरीका अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते हैं, इसी में उपाय है, इसी से आपका लाभ हो जाएगा। प्रथम पूजनीय देवता है, गा गा कर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिल के भाव को समझ जाते हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा सिस्टम का ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपने गणपति को अपने घर में स्थापित करना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।